बच्चों, तो कैसे हो। आज मैं आपको क्षितिज भाग पद्य भाग छठा पाठ पढ़ा रही हूँ। जो लास्ट पाठ है अपना, ये पद्य भाग पाठ तो मैं आपको व्याख्या सहित पढ़ा चुकी हूँ, आप देख लेना। अब मैं इसके प्रश्न आंसर करा रही हूँ। तो इसका पहला प्रश्न है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। यानी संगतकार मुख्य गायकर का साथ देने वाला। तो संगतकार के माध्यम से कवि प्रत्येक कलाकार की सहायक सहयोगियों की ओर संकेत करना चाहता है, क्योंकि सहयोगी होता है संगतकार। जैसे वाद्य यंत्रकार, सहायक गायक, उद्घोषक आदि नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य में मुख्य कलाकार के साथ सहायक कलाकारों की भूमिका रहती है, क्योंकि सबके साथ अपने अपने सहायक कलाकार होते हैं। कई बार केवल मुख्य गायक ही पर्दे पर दिखाई देते हैं, शेष सहायक कलाकार पर्दे के पीछे ही रहते हैं, किंतु मुख्य कलाकार की सफलता का श्रेय सभी सहायक कलाकारों को जाता है। तो कवि समाज के उन सभी लोगों की ओर संकेत करना चाहता है जो प्रत्येक कलाकार की सफलता के लिए उनका सहयोग करते हैं। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो संगतकार जैसे व्यक्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्म में अनेक सह कलाकार, डुप्लीकेट, सह नर्तक व स्टंट मैन होते हैं। ठीक है। और भवन निर्माण क्षेत्र में मजदूर जो भवन का निर्माण करते हैं उनके भी सहायक होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में संगतकारों की पंक्ति सबसे लंबी होती है। सामान्य जनता और कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए प्रयास का श्रेय उच्च नेताओं को भी मिलता है। प्रश्न नंबर 3 है, संगतकार कविता के आधार पर बताइए कि संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो संगतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायकों की मदद करता है। जैसे वह बिखरे स्वर को सहारा देकर एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। जब मुख्य गायक जटिल तानों में खो जाता है, तान के जंगल में खो जाता है, तब संगतकार स्वार्थ को संभाले रहता है। वह उसके सुर में सुर मिलाकर उसके आत्मविश्वास को बचाता है। अपने स्वर को ऊंचा न उठा मुख्य गायक को सफल बनाता है। जब मुख्य गायक अनहद स्वर तार सप्तक में चला जाता है, ऊंचे स्वर में चला जाता है और अपने स्वर को खो देता है, तब मुख्य गायक उसको संभाल लेता है, सफल बनाता है उसको। कभी वादक के रूप में, कभी स्वर लहरियों का संभालने में, तो कभी मुख्य गायक के धक्के स्वर को विश्वास देने के लिए कि संगतकार मदद करता है। प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। और उसकी आवाज में जो हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। ठीक है। यानी जो संगतकार होता है वो मुख्य गायक की उसमें विफलता नहीं समझता, क्योंकि वो तो सब चीज़ में आगे होता है, सब कुछ उसको आता है, लेकिन वो तान में जब खो जाता है तब वो अपने स्वरों को बिखेर देता है, संभाल नहीं पाता है। तो मुख्य ये संगतकार है, उसको संभालता है। तो संगतकार उसकी मनुष्यता समझनी चाहिए, न कि उसको इसकी विफलता। तो इस कविता में मंगलेश डबराल रचित संगतकार कविता से ली गई है ये, जिसमें कवि ये बताने का सफल प्रयास कर रहा है कि गायन के दौरान मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। कवि के अनुसार संगतकार की आवाज़ में संकोच स्पष्ट सुनाई देता है, परंतु यह उसकी अयोग्यता न होकर अपने मुख्य गायक के प्रति उसका श्रद्धा भाव होता है। इसी श्रद्धा भाव के कारण वह सतर्क रहता है कि उसकी आवाज़ मुख्य गायक के ऊपर न चली जाए, जिससे मुख्य गायक की पहचान और उसका अस्तित्व कम नहीं हो जाए। मुख्य गायक के मान सम्मान की रक्षा करने में वह अपना बड़पन समझता है। वह कितना भी उत्तम गायक हो, परंतु स्वयं को मुख्य गायक से कम ही रखता है। कवि ने संगतकार के ऐसे संकोच को उसकी विफलता न बताकर मानवीय गुणों से संपन्न बताया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो याद करना इसको। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने के वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करो। तो ख्याति प्राप्त लोगों का जीवन देखने से ज्ञात होता है
कि वे दूसरों का सहयोग पाकर ही सफलता के शिखर को छूने में समर्थ हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को ही देख लो, इसका एक अच्छा उदाहरण है। ऐसा कहा जाता है कि सचिन के बड़े भाई उन्हें कोच रमाकांत अचरेकर के पास ले गए थे और इस तरह सचिन की सफलता के लिए बड़े भाई ने संघर्ष किया और अपनी इच्छाओं की कुर्बानी भी दी। सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले बालक चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य का सहयोग पाकर शक्तिशाली सम्राट बना या नहीं बना। राम भक्त शिरोमणि तुलसीदास एक विपन्न बालक थे जो नरहरिदास जैसे संत का सहयोग और प्रेरणा पाकर धन्य हो गए। इतिहास साक्षी है कि हम महान व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का अवश्य हाथ होता है। यह जानना कि संसार में दूसरों का सहयोग पाकर जीवन पथ पर कितने लोग अग्रसर हुए, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि सहयोग करने वाले के प्रति अंत तक कितने लोग कृतज्ञ बने रहे, क्योंकि आजकल के परिवेश में लोग सफल होने के बाद उन लोगों को भूल जाते हैं। यह संस्कारों का भी असर हो सकता है, यानी हमें उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए, उनका एहसानमंद रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगीतकार उसे बिखेरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट करो। यह तार सप्तक में गायन करते समय मुख्य गायक का स्वर बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसके कारण स्वर के बिखरने का आभास होने लगता है और वह अपने कंठ से ध्वनि का विस्तार करने में कमजोर हो जाता है। स्वर बैठने लगता है और स्थिति बिगड़ती नजर आने लगती है। तब संगीतकार उसके पीछे मुख्य धुन को दोहराता चलता है और वह अपनी आवाज से उसके बिखराव को संभाल लेता है। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं, तब उसे सहयोगी किस तरह से संभालता है, संगीतकार के आधार पर ये आप लिखिए। तो सफलता के शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाने लग जाता है, तो इसके सहयोगी अपने सुझावों द्वारा उसके कदमों को नई दिशा देते हैं, अपने सांत्वना यानी ढांढस बंधाते हैं, पूर्ण वचनों द्वारा इसके विचलित मन को संभालते हैं तथा उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसकी खोई आत्मिक शक्ति को एकत्र कर फिर से उठने की हिम्मत देते हैं कि जैसे उसका स्वर है वो राख की तरह बिखर जाता है, तो संगीतकार है उसको एकत्र कर फिर से उठने की हिम्मत उसे देता है। वे अपना पूरा प्रयास उसके लिए लगा देते हैं, वे उसकी कमी को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं, स्वयं आगे आकर सुरक्षा कवच बनकर उसके परोस की प्रशंसा करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना ही है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन करो। कैसे करोगे कि एक धार्मिक उत्सव में मुझे प्रवचन करना था और प्रवचन का निश्चित समय निकट आ रहा था और मंच पर कार्यकर्ता उत्साह की व्यवस्था में जुटे थे, किंतु मेरी घबराहट बढ़ रही थी। मेरा साथ देने वाला आचार्य अभी तक आए ही नहीं थे। विलंब का कारण पता नहीं चल रहा था। एक एक पल भारी लग रहा था। समय बीता और मंच के कार्यक्रम आरंभ करने की सूचना दे दी गई। मैं मंच पर पहुंचा और वाचक की भूमिका प्रस्तुत कर ही रहा था कि मन ही मन आचार्य के आने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। दृष्टि पथ की ओर बार बार जा रही थी। इसी बीच आचार्य आते दिखाई दी तो ऐसा लगा कि टिमटिमाता दीपक पुण्य स्नेह यानी तेल पाकर पुलक कर जल उठा और उन्हें देखकर मेरी जान में जान आ गई। यानी वो अपने दिल में उसको अपने भाव उसके प्रति प्रकट करता है, तो वो संगीतकार उसको लगता है कि आ गया और मेरे पीछे बैठा है और वे मेरे स्वरों को मतलब साथ दे रहा है मेरे स्वरों का। तो इस तरह से उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारण, ये तो वही पर्सन आ गया,
9वां प्रश्न देखो, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगी की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। यह अनुच्छेद, आलेख ये भी आपको लिखने आते हैं। तो आप किस तरह से लिखोगे कि किसी भी समारोह की सफलता में उन लोगों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है जो लोग पर्दे के पीछे रहकर समारोह के सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। विद्यालय में मनाए गए सांस्कृतिक समारोह की सफलता में से यह ज्ञान हो गया कि समारोह की सफलता केवल समारोह में भाग लेने वाले प्रतियोगियों की कुशलता पर निर्भर नहीं करती, अपितु उन लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है जो लोग इसकी व्यवस्था देखते हैं और संचालन सुचारू रूप से करते हैं। मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों के बिना कोई सांस्कृतिक समारोह हो ही नहीं सकता। ये सहयोगी समारोह के प्रारंभ होने से लेकर समारोह संपन्न होने तक सहयोग करते हैं और उनके बिना अच्छे से अच्छे कलाकारों के होने पर भी व्यवस्था चरमरा जाती है। कार्यक्रम संपन्न हुए बिना बीच में ही खत्म हो जाता है। अतः किसी समारोह की सफलता में जितना महत्व कुशल कलाकारों का होता है उतना ही महत्व कुशल सहयोगियों का भी होता है। कुशल अभ्यस्त सहयोगियों के अभाव में भी व्यवस्था कुव्यवस्था में बदल जाती है और समारोह उपहास में बदल जाता है, उसकी निंदा होने लग जाती है। अतः इनके प्रयास को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें आपको किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते। यानी वो प्रतिभावान होते हैं, उनको सब कुछ आता है, लेकिन वो मुख्य कलाकार से आगे क्यों नहीं हो सकता। तो संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सदैव सहायक के रूप में काम करते रहने से उनकी वैसी ही संकुचित आदत बन जाती है जिससे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में अकेले में संकोच होता है उनको। इस तरह उनके स्वभाव में साहस का अभाव हो जाता है। कई बार परिस्थितियां भी इतनी हावी हो जाती है कि संगीतकारों को मुख्य भूमिका नहीं मिल पाती और कई बार प्रतिभावान संगीतकार राजनीति का शिकार भी हो जाते हैं। उनमें से कुछ लोग स्वयं के भाग्य के हवाले कर देते हैं कि किस्मत में होगा तो शीर्ष स्थान हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ मुख्य गायक भी समय के अनुसार इतना योग्य और सतर्क हो जाता है कि संगीतकार को मुख्य गायक की भूमिका में आने का अवसर ही नहीं देता, क्योंकि शायद उन्हें ये डर बना रहता है कि कहीं ये संगीतकार उनसे आगे न निकल जाए। अब देखो, आपने कोई फिल्में देखते ही होंगे। आप अपनी पसंद किसी एक फिल्म के आधार पर लिखिए कि उस फिल्म की सफलता में अभिनय करने वाले कलाकारों के अतिरिक्त और किन किन लोगों का योगदान रहता है। तो आप ये स्वयं विद्यार्थी कर सकता है। आपके विद्यालय में किसी प्रसिद्ध गायिका की गीत प्रस्तुति आयोजन है तो इस संबंध पर सूचना पट के लिए नोटिस तैयार करना है। तो नोटिस किस तरह से तैयार करना है, इस तरह से आपको ये नोटिस तैयार किया हुआ दिया जा रहा है, तो ये आप देख लेना। और ये नीचे भी इस पर एक आलेख तैयार करना है। तो आलेख है, नोटिस है, अनुच्छेद है, तो ये आपके आते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ये प्रश्न आप बार बार सुनोगे, बार बार याद करोगे तो आपके अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल ये पाठ नहीं है। ठीक है।